वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं ओपी सर जी के चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। जो छात्र एवं छात्राएं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। आज हम एक हफ्ते का महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर रहा हूं, जिसके अंतिम में एक प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री पहला प्रश्न है, पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर बी है हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर सी है लालू प्रसाद यादव और ऑप्शन नंबर डी है जयललिता। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद केजरीवाल। सीएम की गिरफ्तारी को लेकर के यह पहला मामला है, जो पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। यह संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार सिविल मामले में किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मामले गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल को उनका कार्यकाल समाप्त होने तक सिविल और क्रिमिनल कार्यवाही से छूट मिली हुई है। सीएम की तरह आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और विधान परिषद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। हालांकि केवल गिरफ्तारी से पीएम या सीएम अयोग्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 361 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी दिया है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी दिया है 8 मार्च और ऑप्शन नंबर डी दिया है 20 मार्च। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च। 21 मार्च और ऑप्शन पर जो चर्चा कर रहे हैं कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आज, और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है जापान, ऑप्शन नंबर बी दिया है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है आइसलैंड और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड। आइसलैंड के दक्षिणी हिस्से में ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस यूरोपीय देश के रेक जेंस प्रायद्वीप में बीते साल दिसंबर के बाद यह चौथा ज्वालामुखी विस्फोट है। इस विस्फोट के बाद आइसलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है
वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बीना अग्रवाल, और ऑप्शन नंबर बी दिया है जेम्स केवायस, और ऑप्शन नंबर सी दिया उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दिया है नीता अंबानी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए भी है बीना अग्रवाल और ऑप्शन नंबर बी है जेम्स के वायस। तो वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 GIRA पुरस्कार विविध दृष्टिकोणों और विषयों से वैश्विक असमानताओं को संबोधित करने के महत्व को पहचानता है। यह दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताओं से उत्पन्न जटिल चुनौतियों को समझने और कम करने के लिए व्यापक अनुसंधान और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को सम्मानित करके पुरस्कार का उद्देश्य आगे के काम को प्रेरित करना और वैश्विक असमानताओं को गहरी समझ को बढ़ावा देना है, जो अंततः प्रभावी समाधान और नीतियों के विकास में योगदान देता है। हाल के दशकों में वैश्विक असमानताओं के अध्ययन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताएं दुनिया भर में प्रमुख दृश्यता और प्रभाव के साथ व्यापक, सैद्धांतिक और अनुभवजन्य शोध का विषय बन गया है। अगला प्रश्न है, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑपरेशन देव शक्ति, ऑप्शन नंबर सी दिया ऑपरेशन इंद्रावती और ऑप्शन नंबर डी दिया ऑपरेशन गंगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन इंद्रावती। हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। हैती में जो हिंसा फैली है, यानी कैरिबियाई देश हैती में मार्च की शुरुआत से ही हिंसा हो रही है। दरअसल 29 फरवरी को देश में मौजूद क्रिमिनल गैंग के लोगों ने कई सरकारी संस्थानों में हमले कर दिए थे। उन्होंने जेल पर हमला किया था, जिसके बाद 4000 कैदी फरार हो गए। ये हथियारबंद लोग देश के कई हिस्सों में आगजनी कर रहे हैं, दुकानों, घरों को तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस प्रकार हैती में समस्याएं उत्पन्न हो गई है। यहां के भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। अगला प्रश्न है, और ऑप्शनों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में जब हिंसा हुआ था, उस दौरान भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षा के लिए ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया था। जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जब काबुल, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था, उस समय यह हिंसा फैली हुई थी। उस समय भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। जो ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन गंगा।
ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत के नागरिकों को सुरक्षा के लिए सुरक्षित वापस आने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बेलारूस, ऑप्शन नंबर बी दिया है रूस, ऑप्शन नंबर सी दिया है फिनलैंड और ऑप्शन नंबर डी दिया उत्तर कोरिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल के चुनावों में 76.1% वोट की भारी बढ़त के साथ जीत हासिल कर ली है। यह जीत रूसी राजनीति में पुतिन के निरंतर प्रभुत्व का प्रतीक है और जिससे सत्ता पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नहीं इसी और ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे बेलारूस, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। यहाँ के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंको है। और जो ऑप्शन नंबर सी दिया है फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और यहाँ के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और यहाँ के राष्ट्रपति किम जोंग उन है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्यालपो से सम्मानित किया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया नेपाल, ऑप्शन नंबर बी दिया बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी दिया भूटान और ऑप्शन नंबर डी दिया अफगानिस्तान। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। 22 मार्च 2024 को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर थे, उस समय भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान की राजधानी थिम्पू के तासिचो ध्यानजोंग पैलेस में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च भूटानी नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। भारत भूटान संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारतीय वैज्ञानिक है जिसे इस वर्ष 2024 का प्लेनेट अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है एस फाइजी, ऑप्शन नंबर बी दिया है जेम्स हैंसन,
ऑप्शन नंबर सी दिया है किम्बर्ली निकोलस और ऑप्शन नंबर डी दिया है फर्नांडो वाल्डारिस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यस फैजी। एस फैजी भारतीय पर्यावरणविद एवं पूर्व जलवायु वार्ताकार एस फैजी को 2024 प्लेनेट अर्थ अवार्ड के 6 प्राप्तकर्ताओं में से एक भारतीय हैं। ये केरल के रहने वाले फैजी को अन्य चीजों के अलावा वन्य संरक्षण, जैव विविधता अनुसंधान और स्वदेशी अधिकारों के समर्थन में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अन्य जो वैज्ञानिक हैं जैसे ऑप्शन नंबर बी जेम्स हैंसन, यह अमेरिका के हैं, और ऑप्शन नंबर सी किम्बर्ली निकोलस, ये स्वीडन के हैं, और ऑप्शन नंबर डी फर्नांडो वालाडोरस, ये स्पेन के हैं। तो यह पुरस्कार पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान की तलाश में जनता, नीति निर्माताओं या अन्य गैर वैज्ञानिक समूहों के साथ विज्ञान आधारित वकालत में अपने काम में असाधारण रचनात्मक योगदान के लिए यह पुरस्कार मान्यता देता है। तो अगला प्रश्न है, और प्रश्न है आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स अब तक कितने बार चैंपियन रही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 बार, और ऑप्शन नंबर बी दिया है 3 बार, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 4 बार, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 5 बार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 बार। आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को महेंद्र सिंह धोनी ने सौंप दी है। ऋतुराज 2019 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग है। उन्होंने इस दौरान आईपीएल में 52 मैच खेले हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पुष्पा भारती, और ऑप्शन नंबर बी दिया है सविता कंसवाल, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रभात वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभात वर्मा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2023 प्रभा वर्मा को उनके काव्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए प्रसिद्ध सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन ने सोमवार को एक बयान में कहा कि 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। तो वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को प्रदान किया जाएगा। ये मलयालम के हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बजरंग पुनिया, और ऑप्शन नंबर बी दिया है मैरी कॉम, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अंचत शरत कमल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पीवी सिंधु। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
अंचत शरत कमल। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का पुरुष एकल वर्ग में विश्व में रैंकिंग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 13, आया ऑप्शन नंबर बी दिया है 20, आया ऑप्शन नंबर सी दिया है 26 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 16। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।